क्या आपको पता है कि एक ऐसा स्विमिंग पूल लोकेटेड है एक जगह पे, जहां पे जो स्विमिंग पूल है ना वो दो बिल्डिंग के बीच में ऐसे कुछ लटका हुआ है हवा में, और आप देख सकते हो अगर ये टूटा तो पता नहीं क्या होगा। और क्या आपको पता है कि डोरेमोन की एक गर्लफ्रेंड भी है, और वो उसे तब छोड़ के चली गई थी जब उसका कान चूहे ने काट दिया था। और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का आपको लगता होगा कि हाँ 4 साइड्स हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, बट एक्चुअल में 8 साइड्स हैं। पिरामिड्स के 8 साइड है क्योंकि बीच में एक सटल सा लाइन मौजूद है, एक सटल लाइन जो कि डिवाइड करता है एक साइड को, इसलिए टेक्निकली एक्चुअली में 8 साइड से पिरामिड कर, आप उसको सामने से ऑब्जर्व करें तो। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक आंख जैसा आकृति आपको देखने मिलता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ आंख जैसा आकृति बना हुआ है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आपके लाइफ के सबसे अमेजिंग वीडियो में से एक होने वाला है। रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बरसात। फैक्ट नंबर 33, हर किसी का ख्वाहिश होता है लीन और फिट दिखना, और इसलिए आपको पता है आप जहां भी सुपरमार्केट्स में शर्ट्स खरीदते हो या फिर पैंट खरीदते हो तो वहां पे ना कई जानबूझ के ऐसे शीशे लगाए जाते हैं जिसमें आपका बॉडी जो है ना वो अच्छा दिखता है। मतलब ज्यादातर लोग ओवरवेट होते हैं तो कई शीशे में ना ऐसा उसको बनाया जाता है सुपरमार्केट्स में कि और पतला दिखेगा और इससे सेल्स इंक्रीज होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे ऊपर ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सेल टैक्टिक। फैक्ट नंबर 32, जापान में एक टाइप का चॉकलेट मिलता है, इसको कहते हैं प्लैनेटरी चॉकलेट। उसमें सारे जितने प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स का लिटरली चॉकलेट मिलता है, ये सारे चॉकलेट्स हैं एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 31, Amazon.com, जहां से हम लोग इतने सारे सामान लेते हैं और ये सबसे बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक है, वो भी आपको पता है कि कितना सक्सेसफुल कंपनी है, सबसे बड़े कंपनीज में से एक है। बट 27 साल पहले जब ये खुला था नया नया, उस टाइम जो जेफ बेजोस ने विजन देखा था तब का उनका ऑफिस देखो, ये है Amazon.com का ओरिजिनल ऑफिस, जो कि एक छोटे से एक बिल्डिंग में मौजूद है। और वही कंपेयर करो आज के ऑफिस से जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये Amazon का अभी का ऑफिस है। एंड ये रियल ऑफिस है, क्योंकि Amazon वालों ने ऑफिस के चारों तरफ ऐसे पेड़ वाला सिस्टम लगाया है ताकि ऑक्सीजन वहां का बहुत क्लीन रहे और एकदम फिल्मी सा नजारा भी बने। फैक्ट नंबर 30, जापानीज जायंट हॉर्नेट नाम का ये कीड़ा होता है, और आप इसे देख सकते हो कितना बड़ा साइज में है। और इससे सबसे अमेजिंग बात ये है कि मान लो एक जापानीज हॉर्नेट आके आपके यहाँ पे स्टिंग कर लिया, काट दिया, तो क्या है कि आपके बॉडी का तो वाट लगी गया और वहां पे एक एसिड उन्होंने कर दिया, बट वो एसिड ऐसा होता है उसमें फेरोमोन्स होते हैं, और फेरोमोन्स उन केमिकल को बोलते हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है। और क्या होता है कि जब वो एसिड वहां पे पड़ता है तो उसका जो स्मेल होता है वो हम लोग को तो नहीं समझ आएगा, बट बाकी हॉर्नेट जो होंगे वहां पे सबको वो बुलावा, सबको वो दावत दे देता है। मान लो एक पार्क में आपको एक हॉर्नेट काट दिया और तब सारे हॉर्नेट्स आके अट्रैक्ट होंगे और आपका पूरा हाथ का बैंड बजा देंगे। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, वो एसिड एक्चुअली फेरोमोन्स होता है। ये बाकी हॉर्नेट्स को सिग्नल भेजता है कि आपको टारगेट करे और आपको काटे। गजब गजब जीव है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 29, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का आपको पता होगा कि 4 साइड से, बट एक्चुअल में उसको आप सामने से देखोगे या फिर एक ड्रोन से उसे ऑब्जर्व किया जाए तो हल्का सा इंक्लाइंड एक लाइन है जो कि उसको डिवाइड करता है, और ये बात पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 28, कई जगहों पर पेड़ों पर ऐसा फेनोमेनन दिखा जाता है, एस्पेन आइज कहते हैं इसे, ASPN आइज, एस्पेन आइज। और जब पेड़ का एक ब्रांच कट जाता है, अपने आप गिर जाता है नेचुरली, तब वहां पे एक डार्क आई जैसा स्पॉट छूट जाता है जो कि उस ब्रांच जहां से टूटा है उसी का मार्किंग है, बट ये लिटरली आंख की तरह दिखता है। एस्पेन आइज जंगल के सबसे डीपेस्ट पार्ट पे जहां पे नेचुरली पेड़ अपने आप टूट के गिर जाता है, उस जगह पे ऐसा होता है, और ये काफी डरावना है देखने में। फैक्ट नंबर 27, जिस तरह आर्ट्स का म्यूजियम होता है उसी तरह नॉन विजिबल आर्ट भी होता है। बहुत ही मजेदार चीज है ये कि नॉन विजिबल आर्ट मतलब एक ऐसा म्यूजियम मौजूद है न्यूयॉर्क में जहां पे ऐसे पेंटिंग्स है जिसमें कुछ बना नहीं हुआ है, बट कहा जाता है कि आर्ट जो होता है वो फील होता है। मतलब क्या होता है कि जो एक्टर्स का एक्टिंग आपको पसंद है ना, वो आप नोटिस करना कि जो एक्टर्स एक्टिंग करने से एक्टिंग नहीं हो जाता है। अगर कोई एक्टर एक्टिंग करते टाइम दिमाग में सोचेगा उस सिचुएशन को, तभी उसमें वो ढल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक्टर को एक गांव वाले बच्चे का रोल निभाना है, गांव में रहने वाला बच्चे का, तो उसको एक्चुअल में एक्टिंग के साथ साथ ये नहीं सोचना होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे ऐसा करना, ये नहीं। उसको एक्चुअली में यहाँ ब्रेन के अंदर सेल में थिंक भी करना होगा। ब्रेन के अंदर जो सोचते हैं हम लोग उसका ऑरा होता है साइंटिफिकली यहाँ पे, और एक्टिंग में वो आपको पसंद आता है। मतलब वो एकदम डीपली सोचेगा कि मैं एक्चुअल में गाँव का ही लड़का हूँ, और वो एक्चुअल में सोचेगा कि मैं गाँव में बचपन से पढ़ा लिखा हूँ, वहीं का लड़का हूँ। तो सोचने पे वो पूरा बॉडी ही वो एक्सप्रेशन में ढल जाता है। इसलिए आर्ट सिर्फ बाहरी नहीं होता, आर्ट थॉट के लेवल पे होता है।
काफी डीप था। तो न्यूयॉर्क में मौजूद ये एड्रेस है इस म्यूजियम का, और ये नॉन विजिबल आर्ट का म्यूजियम जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। और कई ब्लैंक पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिस्ट ने सोचा है कि ये पेंटिंग में है, एकदम सोचा है, उसी का इंप्रेशन, उसी का ऑरा उस एम्प्टी पेंटिंग में है। काफी डीप है। फैक्ट नंबर 26, रेडिट पे एक इंसान ने इस इमेज को पोस्ट किया था। आप इसमें देख सकते हो कि एक ऐसा होटल है जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है टेबल में, और मेरे हिसाब से ये काफी यूजफुल है। आप कॉल करना है वेटर को तो कॉल पे क्लिक कर दो, बटन 1 पे बिल रिक्वेस्ट होगा, सेकंड पे कॉल द मैनेजर, मैनेजर को बुलाओ। इसके बदले आप जस्ट दाब सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 25, कैप्सूला म्यूंडी एक इटालियन कंपनी है जो कि कॉफिन्स के बदले ऐसा कुछ ले आई। और इसमें क्या होता है कि डेड बॉडी को ऐसा कैप्सूल में रखा जाता है जिसमें पेड़ होता है, और उस पेड़ के साथ साथ इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और बॉडी एक ट्री के रूप में निकलता है। ये एक बायोडिग्रेडेबल बरियल कैप्सूल है। इस चीज के ऊपर कई आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आप ये CNN.com का आर्टिकल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 24, चार्ल्स डार्विन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। चार्ल्स डार्विन का अपना घर आज भी मौजूद है, और आप उस घर को स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है गैलापागोस का उनका रिसर्च स्टेशन, मतलब पुराने जमाने में जहाँ पे वो काम किए थे एवोल्यूशन के बारे में और बहुत चीजों को फाइंड किए थे, वो जगह है ये। और ये टूरिस्ट स्पॉट की तरह आप यहाँ जा के देख सकते हो सामने। ये है चार्ल्स डार्विन का ऑफिशियल रिसर्च स्टेशन। फैक्ट नंबर 23, एक शहर कैसा दिखता है? ऐसा नहीं, एक जगह का ऐसा शहर है जो कि ऐसा दिखता है, एक बिल्डिंग ही शहर है, और ये ऑफिशियली शहर के रूप में ही है मैप पे, इसे शहर ही माना जाता है। ये एक ऐसा शहर जिसमें 217 लोग रहते हैं और सब 14 मंजिला पूरा एक मिला हुआ बिल्डिंग में रहते हैं, और इसके अंदर स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, चर्च भी है, ग्रोसरी स्टोर सब है। और इस शहर का नाम है विटियर, और ये अलास्का में मौजूद है। और इस जगह का भी आप कई आर्टिकल देख सकते हो कि कैसे एक पूरा का पूरा शहर एक ही बिल्डिंग में रहता है और एक पूरा का पूरा अपना यूनिवर्स जैसा है। फैक्ट नंबर 22, एक क्वेश्चन आपसे, केसर और बादाम दोनों में महंगा कौन है? सुनो, असल में बादाम जो है कुछ नहीं है, केसर बहुत महंगा होता है। केसर को हम लोग बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट केसर बादाम जो है वो, उसमें केसर जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्योंकि 1 kg सैफरॉन को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख फूल फ्लावर्स लगते हैं, जिसको हैंड से ही तोड़ना पड़ता है। और ये बहुत ही गजब बात है, कईयों के मेहनत से केसर पॉसिबल हो पाता है। और ये ऑफ कोर्स महंगा है तो बहुत कम ही लोग खरीदते हैं इसको, बट ये वर्ल्ड के सबसे कॉस्टलीस्ट फूड्स में से एक है, और पर केजी लाखों का केसर भी आता है। फैक्ट नंबर 21, बड़े बड़े टेक कंपनीज जैसे गूगल और यूट्यूब, इन लोगों का जो ऑफिस होता है ऑफिशियल, जहाँ पे जो बड़े बड़े टेक कंपनीज के हेड क्वार्टर्स होते हैं, जैसे गूगल और यूट्यूब का ऑफिशियल हेड क्वार्टर, वहां पे एम्प्लॉयज का आने जाने के लिए पहला बात, एम्प्लॉयज सीढ़ी से जा सकते हैं ऊपर के फ्लोर पे, दूसरा लिफ्ट, और तीसरा होता है, आप अपने स्क्रीन पे देखो ऐसा कुछ, और ये जो आप देख रहे हो ये है स्लाइडर। जी हाँ, इस पे से भी कोई उतर सकता है, इसको जल्दी है, काफी अच्छा सिस्टम है। और गूगल यूट्यूब बहुत कूल कंपनीज है ना। फैक्ट नंबर 20, एक टाइप का ऑक्टोपस होता है, यूनिक सा ऑक्टोपस, जिसको कहते हैं कोकोनट ऑक्टोपस। और ये जो होता है ये कोकोनट के अंदर छुपा हुआ रहता है और अपना खाना कलेक्ट करके वापस कोकोनट के अंदर ला के रख देता है। और ये कोकोनट के अंदर, मतलब ये गजब का है, कोकोनट को अपना घर बना लेता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका साइंटिफिक नेम है एम्फियोऑक्टोपस मार्गिनेटस। फैक्ट नंबर 19, नेशनल ज्योग्राफिक का ये आर्टिकल देखो, पाकिस्तान के गांव में 2010 में मैसिव फ्लड, बाढ़ आया हुआ था। तब एक बहुत ही यूनिक सी चीज देखी गई, जो कि बहुत लोगों ने वहां पे कैप्चर भी किया है, कि वहां के जितने मकड़े थे ना शहर के, वो अपने पानी से ही, पानी जब जमा हो रहा था तब नीचे से उठ के वो पेड़ पे अपना जाल बुनने लगे, और कुछ ऐसा जाल देखने मिला। और इसमें आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ स्पाइडर्स 2 पेड़ में सरवाइव करने के लिए कैसे सारे चढ़ गए हैं, बाढ़ के टाइम कैसे चढ़ गए हैं। और दोनों पेड़ एकदम ऐसा लग रहा है कोई मछली पकड़ने वाले नेट से दोनों को बांध दिया गया है, और पूरा स्टिल हो गया है पेड़। और असल में ये सारे मकड़े का कलेक्टिव मेहनत है, अजीब चीज है। मतलब स्पाइडर्स भी सोशल होते हैं, और सब मिलके बाढ़ से लड़ने के लिए कैसे चढ़ गए पेड़ पे। इन लोगों का भी अच्छा खासा दिमाग होता है, अगर जनरल टर्म में बोले तो। Wired.com पे भी आर्टिकल आया था, आप इसमें देख सकते हो, मिलियंस ऑफ स्पाइडर्स इन पाकिस्तान इन केस एंटायर ट्रीज इन वेब्स। काफी मस्त फैक्ट है। फैक्ट नंबर 18, कंज्यूरिंग मूवी और इसका जो पूरा यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये आपको पता है कितना इंटरेस्टिंग है और वर्ल्ड के सबसे डरावने मूवीज में से एक है, क्योंकि ये एकदम रियल घटना पे आधारित है। बट डर तब शुरू होता है जब ये रियल लाइफ में होने लगे,
और वो भी उसी के साथ जो कि एक्टर इसमें काम कर रही है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, लॉरेन वैरन मीन्स कैरेक्टर का नाम, और इनका रियल नेम ये है। तो इनके साथ क्या हुआ था कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, सिनेमा ब्लेंड का आर्टिकल। इनके हाथ पे जब इनका शूट फिनिश हुआ था एक सीन का, तब इनके हाथ में इन्होंने नोटिस किया कि 3 क्लॉ मार्क्स मौजूद है इनके बॉडी पे। इन्होंने कहा कि इनको उस जगह पे उतना दर्द नहीं हो रहा था, कि काफी लाइट फील हो रहा था, बट ये लॉन्ग फिंगर नेल ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से चीर दिया हो, ऐसा कट गया था। ऐसा बहुत जगह सुनने मिला है कि जहाँ पे एक्टर लोग काम करते हैं भूत के फिल्मों में, या फिर सेट पे ही कुछ होने लगता है अजीब अजीब। फैक्ट नंबर 17, एक क्वेश्चन आपसे, धरती में ऑक्सीजन कैसे आता है, मतलब कौन देता है हमें ऑक्सीजन? पेड़। बट असल में 10% तक ऑक्सीजन देता है पेड़, बाकी 90% पता कहाँ से आता है? समुद्र से। रियली समुद्र में प्लैंकटन नामक एक पेड़ होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा पेड़ होता है। इन लोगों का ग्रुप होता है जो कि वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और फैक्ट के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि पेड़ 10% करते हैं, बाकी 90 है। ये बहुत प्रचलित बात है, ऐसे लोग शेयर करते हैं इंस्टाग्राम ये सब में, बट नहीं, एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली 60-40 का रेशियो है। 60% तक ये करते हैं समुद्र प्लैंकटन, बाकी 40 पेड़ से ही आता है। बट अमेजिंग फैक्ट है कि पेड़ से ज्यादा समुद्र से आता है ऑक्सीजन हमारे लिए, ये मेन बात। और 90-10 तो ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, बट रियल में 60-40 है। फैक्ट नंबर 16, आपने बचपन में जरूर सुना होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ऊंट जो होता है वो बहुत दिन तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है, ठीक है, रेगिस्तान में रहता है ऊंट, या फिर ऐसे कई जानवर जो ऐसा कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं टॉप का, तो टॉप में ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है? तो वो असल में है कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है ये बिना पानी के 10 साल तक जिंदा रह सकता है। टॉप में ये आता है लिटरली। worldatlas.com का आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इसमें कंगारू रैट के बारे में दिया हुआ है। और ये देखो, ये है उसका पिक, इस चूहे को देखो आप, 10 साल बिना पानी के जी सकता है, इसका कैपेबिलिटी होता है। दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट, इजंट इट? दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15, एक एप्पल ट्री होता है जिसे कहते हैं बॉन्साई एप्पल ट्री, और ये ट्री इतना छोटा होता है फिर भी पूरा एक एप्पल देता है, पता है? देखो कुछ ऐसा दिखता है बॉन्साई एप्पल ट्री, और ये ट्री आप देख सकते हो कितना छोटा सा है, बट एक फुल एप्पल दे दिया। ज्यादातर पेड़ जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होने के बाद ही देता है ना फ्रूट, बट ये इतना छोटकू है, ये खुद बड़ा नहीं हुआ लेकिन फुल एप्पल दे रहा है। बॉन्साई, मैजिक ऑफ बॉन्साई। फैक्ट नंबर 14, 2 ऐसे एनिमल्स है जो कि बिना पीछे मुड़े पीछे देख सकते हैं। कौन है वो 2 एनिमल? तो वो है रैबिट एंड पैरोट। ये दोनों जो एनिमल है, इनके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये बिना पीछे मुड़े देख सकते हैं, क्योंकि इनका आई जो होता है वो एकदम सामने नहीं होता हमारी तरह, हल्का ऐसे होता है, तो वहीं से उसको थोड़ा इधर करके पीछे देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 13, बर्ड्स का यूनी हेमिस्फेरिक एबिलिटी होता है। मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि आधा सोते हैं आधा जगते हैं, और उनका आधा दिमाग आराम कर रहा होता है और आधा दिमाग देख रहा होता है कोई खतरा नहीं ना है। यूनी हेमिस्फेरिक एबिलिटी कहते हैं इसे। फैक्ट नंबर 12, आपको पता ही ना कि आपके घर में जो शहद है वो 3000 साल तक चल सकता है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। बट क्या ये ट्रू है? पार्शियली ट्रू है। ट्रू है भी नहीं भी है, इसीलिए क्योंकि जो नेचुरल शहद आप मधुमक्खी लोग से चुरा लिए वो आप रख लो रॉ फॉर्म में, जो हल्का मीठा होता है वो तो चलेगा, बट आपके घर में जो हनी आता है या फिर आप जो खरीदते हो उसमें तो बहुत कुछ मिक्स रहता है ना, कई एसिड से, चीनी भी रहता है और मीठा करने के लिए, टेस्ट डालने के लिए केमिकल्स रहते हैं बहुत कुछ। तो असल में घर में जो शहद है वो खराब हो जाएगा, वो खराबी करेगा खाने पे। बट नेचुरल वाला कभी एक्सपायर नहीं होता है, घर वाला होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ये होता है जो कि अब एसिड, चीनी, ये सब तो एक्सपायर हो गया ना, अब 100 साल तक रख देने से थोड़ी होगा। बट रियल में जो नेचुरल है रॉ हनी वो चलता है 3000 साल तक। फैक्ट नंबर 11, जापान का ओसाका शहर जो है वहां पे बहुत सारे टेलीफोन बूथ थे ऐसे, और आपको पता ही है कि अभी बूथ कौन यूज करता है? घंटा कोई नहीं यूज करता। तो उन सारे बूथ को वहां की गवर्नमेंट ने तय किया और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी से मिलके सारे बूथ्स को एक्वेरियम में बदल दिया, और आप देख सकते हो कि कैसे फोन बूथ्स अब एक्वेरियम में सारे बदल चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, जो एक बहुत इरिटेटिंग सा प्रॉब्लम होता है बड़े लोगों में, जिनका जो दांत होता है उनमें बहुत, दांत के अंदर कोने में ऐसा कुछ हो जाता है, उनका इनामेल ऐसे गल जाता है, कीड़ा लग जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कीड़ा लग जाना। तो चाइना के साइंटिस्ट ने, आप आर्टिकल देखो पहले, कई आर्टिकल इस चीज के ऊपर, चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसा स्पेशल केमिकल मिक्सचर को तैयार किया है जो कि देखो कैसे इसको कुछ ही घंटों में 48 आवर्स में पूरे के पूरे तरह से भर देता है, एकदम नया जैसा हो जाता है। लेट्स गजब।
फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? फ्रूट खाते हैं हम लोग, बट टेक्निकली सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? ऐसे कितना छोटा कोई फल होता है क्या? होता है, और उसका नाम है वोल्फिया ग्लोबोला। इसको एशियन वाटर मील कहते हैं, एशियन वाटर मील। और ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उर्फ स्मॉलेस्ट फ्रूट है। और आप ये देख सकते हो कि कितना छोटा है ये। फैक्ट नंबर 8, एक उल्लू होता है, वो बहुत टर्न कर सकता है अपने नेक को, बट इंसान तो नहीं कर सकते हैं। बट एक इंसान था, उसका नाम था मार्टिन लॉरेलो, और इनको ह्यूमन आउल कहा जाता है। ये जन्म लिए थे 180 डिग्री अपना माथा को ऐसे घुमा सकते थे। और इनका रियल पिक आप देख सकते हो, ये कैसे मतलब बार में ले रहे हैं लेकिन कैसे माथा घुमा लिया अपना। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है, बहुत जन को नहीं पता कि ओला यूके में इंडियन ऑटोज जैसे होता है ना, छोटा क्यूट सा ऑटो, वो यूके में लॉन्च किया है। मतलब किया था कुछ साल पहले और ये एक्टिवली चल रहा है और वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 6, अलास्का वुड फ्रॉग एक मेढक का प्रजाति है और ये बहुत ही एक डरावना और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि ठंडे के समय क्या होता है ना, ये पहली बात ठंडे इलाके में रहते हैं और ठंडे के समय इनका बॉडी पूरा जम जाता है, और जमता है इसका बॉडी पूरा फ्रीज हो जाता है, पता है? जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो, इसका बॉडी फ्रीज हो गया है, फ्रीज हो गया है, फ्रीज हो गया है। और ये जब नेक्स्ट स्प्रिंग आता है, जब ठंडा खत्म होता है, तब जाके ये उस स्टेट से रिज्यूम होता है। कैसा फ्रॉग है रे? वर्ल्ड का इकलौता फ्रॉग मेंढक जिसके साथ ऐसा कुछ होता है। अलास्का में ये बहुत मात्रा में मौजूद है और LAtimes.com का आप आर्टिकल देख सकते हो। 7 मंथ्स तक फ्रीज रहते हैं, फिर अचानक से कूदने लगते हैं। बाप रे। और क्योंकि इनका बॉडी फ्रीज है, सब कुछ फ्रीज रहता है, तो थोड़ी बॉडी खाना का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर कुछ टोटली फ्रीज है, तो वो एक तरीके से टाइम स्टॉप हो चुका उनका बॉडी के लिए। वापस बॉडी रिज्यूम होता है, वर्क करता है, हीट पैदा होता है, कूदता है, तब उसको खाना का जरूरत पड़ता है। टाइम पॉज के स्टेट में रहता है ये फ्रॉग। फैक्ट नंबर 5, मूवीज में आपने देखा ही होगा कि कैसे कोई आता है ऐसे हैंकी लेके नाक में ऐसे रख के और उसको बेहोश कर देता है कुछ ही सेकंड में, ऐसे रखा नहीं कि बेहोश हो गया। और वैसा रियल में नहीं होता है। जो केमिकल होता है क्लोरोफॉर्म, वो केमिकल कुछ मिनट तक इंसान के नाक के पास रहेगा ना, तब जाके वो बेहोश होता है। जैसा मूवीज में दिखाते हैं वैसा रियल नहीं होता है, टेक्निकली स्पीकिंग। फैक्ट नंबर 4, कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो हार्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, देखो जो कहते हैं ना दिल टूट जाना, दिल टूट गया है, इसका लिटरली कुछ मीनिंग होता है, पता है? हार्ट में जो एक्चुअल में मसल स्ट्रिंग्स, देखो इस पिक में ऐसा कुछ होता है ना हार्ट में, अगर आप बहुत हम लोग जूम करके देखें तो यहाँ के जो पूरा वेन है, तो इस जगह पे अगर दिल किसी का टूट जाता है या फिर दुखी होता है, तो वहाँ का लिटरली हार्ट ऐसे स्ट्रिंग ब्रेक होने लगता है, एंड जब हैप्पीनेस होता है तो वापस ऐसे जुड़ जाता है। ऐसा कई साइंटिस्ट कहते हैं। इसलिए हार्ट में खराब फील होना, अच्छा फील होना, जो फीलिंग है यही है ना, यही तो है बॉडी का फीलिंग का स्टोर। बॉडी में कहीं और भी लगा तो दुख या हैप्पीनेस यहाँ होता है, ना कि कहीं और होता है। फैक्ट नंबर 3, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गाड़ी का जो पीछे AF लिखा रहता है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो मैं पहले बताया हूँ, बट फिर से बता देता हूँ कि AF मतलब अप्लाइड फॉर। जब भी कोई नई गाड़ी खरीदता है तो तुरंत नंबर प्लेट नहीं मिलता है, और तब तक उसको लीगली AF लिख के चलना पड़ता है, क्योंकि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया, बाबा आएगा पुलिस साहब, जब पुलिस को देखेगा इसको कि हाँ AF मतलब अप्लाइड फॉर, गाड़ी नहीं है, अप्लाई हो चुका है, AF अप्लाइड फॉर हो चुका है, नंबर प्लेट आएगा तो नंबर प्लेट लगा दूंगा। इसलिए नया गाड़ी के पीछे AF लिखा रहता है। येस आई हैव अप्लाइड फॉर द नंबर प्लेट ऑफ माई न्यू व्हीकल, सो काइंडली डोंट, मेरे को साइड में ले चलान मत कटाओ। और वैसे भी नई गाड़ी को मेन रोड पे ले जाना अलाउड नहीं होता है। अपने घर के पास अगर कोई कच्चा रोड या फिर पार्क है, वहाँ ले जा सकते हो AF लगा के। फैक्ट नंबर 2, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या फिर जो VIP लोग होते हैं, उनके सामने आप नोटिस करना कि एक इंसान हमेशा सूटकेस लेके खड़ा रहेगा। यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट खड़ा है तो उसके थोड़ी दूरी में एक इंसान हर जगह नजर रखता है। बॉडीगार्ड तो आगे होता ही है, बट पीछे भी एक स्पेशल इंसान ऐसा नजर रखता है और एक सीक्रेट ब्रीफकेस लेके चलता है। क्या होता है वो एक्चुअली, कभी सोचो क्या होता है उसमें? क्या होता है, कुछ क्या होता है उसमें? तो असल में उसका एनिमेशन देखो, कुछ ऐसा होता है। ये होता है सूटकेस, और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इसको रखते हैं हमेशा उस टाइम के लिए, अगर कोई इमरजेंसी आ गया, तब कोई अटैक करने लगा प्रेसिडेंट पे, कहीं गोलीबारी हुई, तो तुरंत उस ब्रीफकेस को खोल के उसके अंदर से जो ऐसा कुछ निकलेगा, ये चीज, इसको निकाल के प्रेसिडेंट के आगे उसको रखना होगा ताकि उनको गोली ना लगे। और आजकल तो चारों साइड से होता है कि चारों साइड से उनको घेर लेगा, उनको ऐसे लेके छाता की तरफ पूरी तरह से घेर लेगा और उनको गोली नहीं लगेगा। इसलिए वैसा ब्रीफकेस लेके वो लोग घूमते हैं एकदम सुपर इमरजेंसी टाइम के लिए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट हो जाए तो क्या होगा। इसलिए जो VVIP लोग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लोग, उनके लिए होता है।
वीआईपी को भी नहीं मिलता है ये चीज, ये वीवीआईपी के लिए होता है, मतलब नेता भी नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन लोगों को। और इसलिए पीएम मोदी जी के पास भी आप ऐसे एक इंसान को देखते होंगे जो कि ब्रीफकेस लेके घूमता है। एंड ये था इसके पीछे का सीक्रेट। फैक्ट नंबर 1, बहुत लोग जानते हैं इस बात को और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि डोरेमोन ओरिजिनली येलो कलर का था और उसका कान भी था। और डोरेमोन जहां से आया है वहां पे सभी येलो कलर के होते हैं। और जब उसका चूहा कान काट दिया एंड तब वो इतना रोया कि उसका जो नीला आंसू है, पानी आंसू, उससे पूरा उसका पीला कलर झड़ के उसका जो सेकेंडरी कलर है, उसका जो पीला का नीचे का जो लेयर है ब्लू, उसमें आ गया एंड वही उसका नॉर्मल कलर बन गया। ये था डोरेमोन के बारे में पहला फैक्ट जो कि बहुत लोगों को पता है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है डोरेमोन की हाइट। डोरेमोन की हाइट कितनी, मतलब अगर मेरे सामने डोरेमोन खड़ा हो गया है यहाँ पे तो कितनी होगी उसकी हाइट? वो मेरे यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसका हाइट है 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच का है डोरेमोन। और अगर हम लोग वही उसका सेंटीमीटर में देखें तो वो है 129.3 सेंटीमीटर, मतलब कि डोरेमोन इज 129.3 सेंटीमीटर टॉल। डोरेमोन का वेट कितना है? डोरेमोन का वेट है 129.3। डोरेमोन वेट्स 129.3 kg। उसका सर्कमफरेंस है 129.3 सेंटीमीटर। और जब वो डरता है तो उसका जो रोबोटिक स्पीड है वो हाईएस्ट है 129.3 किलोमीटर पर आवर। और उसका जंपिंग एबिलिटी भी है 129.3 सेंटीमीटर ऊपर तक। उतना ऊपर वो नेचुरली जंप कर सकता है। सितंबर 3, 2112 ही वो एग्जैक्ट डेट है जब डोरेमोन को मैन्युफैक्चर किया गया था। एंड हर मशीन का एक टेक्निकल नेम होता है ना, टेक्निकल कोड। तो डोरेमोन का टेक्निकल कोड है MS903 और ये मत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बना था 2112 में, यानी फ्यूचर में। 2021 चल रहा है अभी, आप फ्यूचर में देख रहे होगा वीडियो तो हो सकता है कि 2025-30 चल रहा होगा, बट डोरेमोन 2112 में बना है। डोरेमोन की गर्लफ्रेंड का नाम है नोराम याको एंड आप इसको देख सकते हो, ये मांगा से लिया गया है। मांगा के कहानी में ये था। एंड इसके बारे में फैक्ट ये है कि जब डोरेमोन येलो था, नॉर्मल था, उसका कान था, वहां के बाकी रोबोट्स की तरह था, तब तक वो साथ थी। बट जब डोरेमोन का चूहा ने कान काट दिया, वो नीले कलर में बदल गया, तब ब्रेकअप, उसको छोड़ के चली गई। एंड ये उसका तब का प्यार है जब वो नोबिता के पास नहीं आया था, उसके पहले की बात है। आने के बाद तो वो भूल के किसी बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट फैक्ट ये कि जापान में एक शहर है टाकाओका एंड यही डोरेमोन का अपना रियल होम टाउन है। क्यों? क्योंकि जो डोरेमोन का फाउंडर थे, जो एनिमे उसका स्टार्ट किए थे डोरेमोन का, उनका अपना होम टाउन है हिरोशी फुजिमोटो का। एंड अगर आप जापान में शहर में घूमने जाओगे तो आपको कई जगहों पे डोरेमोन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। आप देख सकते हो कि हर जगह यहाँ डोरेमोन फैला हुआ है। ऐसा लगता है पूरे शहर को डोरेमोन ओन करता है। तो ये था ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।